स्नान चल रहे हैं और मौनी अमावस्या आ गई है। कल का दिन तो बहुत बड़ा दिन है। मौनी अमावस्या पर स्नान का ही बहुत विशेष होता है लाभ, लेकिन कल तो मौनी अमावस्या के साथ कुंभ स्नान का भी दिन है, इसीलिए कल के विशेष दिन को कैसे छोड़ सकते हैं। आपका कल्याण हो जाए इसीलिए कुछ खास उपाय आज ही बता दूंगी। कल आपको बहुत मदद मिलेगी। आज मैं आपको कुंभ स्नान और मौनी अमावस्या के डबल लाभ की जानकारी दूंगी। आपको कैसे इस खास दिन का फायदा मिल सकता है, पूरी जानकारी दूंगी। साथ ही कल के दिन आपको काल सर्प दोष से मुक्ति मिल सकती है। ये कैसे होगा आज जानकारी दूंगी। आपको अमावस्या के अचूक उपाय भी बताऊंगी। आपका महाकल्याण होगा। लेकिन अभी जानते हैं ब्रेक के बाद क्या आने वाला है खास। आइए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। कल अमावस्या है तो आज मैं आपको 5 महा उपाय अमावस्या से जुड़े हुए ही बताऊंगी। पहले महा उपाय की बात कर लेते हैं। क्या अनहोनी का डर सता रहा है आपको? अमावस्या को मतलब कल डॉग को कड़वा तेल लगाकर रोटी खिलाएं। इससे ना केवल दुश्मन शांत होते हैं बल्कि किसी भी अनहोनी से बचाव होता है। कल मौनी अमावस्या है और प्रयाग में कुंभ स्नान भी होगा। सबसे पहले आपको इस दिन की विशेषता और शुभ मुहूर्त बता देती हूँ ताकि आपको स्नान करने में कोई भी दिक्कत ना आए। और एक बात, मौनी अमावस्या को लेकर कई पंचांगों में अलग अलग जानकारी मिल रही है, लेकिन जो हमने पता किया है प्रयाग में जहां मौनी अमावस्या पर सबसे बड़ा स्नान होगा वहां स्नान कल है, इसीलिए हम कल के दिन को ही मौनी अमावस्या का दिन मान रहे हैं। मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या है? अमावस्या तिथि प्रारंभ 3 फरवरी रात 11:52 से समाप्ति हो रही है 5 फरवरी रात 2:33 तक। अब मौनी अमावस्या का मतलब समझिए। ब्रह्म मुहूर्त में मौन बिना किसी से बात किए स्नान करना इसका मतलब है। और कुंभ स्नान इस मौनी अमावस्या के दिन किया जाए तो क्या कहना। मौनी शब्द की उत्पत्ति मुनि से हुई, इसीलिए इस दिन मौन रहकर पवित्र नदियों गंगा, यमुना, नर्मदा में स्नान करने का विशेष महत्व है। इस दिन विधि विधान का पालन कर व्रत धारण करने वाले को मुनि पद प्राप्त होता है। माघ महीने में स्नान, देखिए माघ महीने में स्नान के लिए सबसे पवित्र माना गया है। इसके साथ ही पूर्णिमा की तिथि में बेहद खास है। ऐसा माना जाता है कि इस पृथ्वी के किसी न किसी भाग में सूर्य या चंद्र ग्रहण होता ही है, इसलिए इस दिन स्नान, पूजन, पुण्यकर्म किए जाते हैं। मन का स्वामी है चंद्रमा, इस महत्व से भी क्योंकि अमावस्या पर चंद्र के दर्शन नहीं होते और चंद्र को मन का स्वामी माना जाता है। इस दिन मन की स्थिति कमज़ोर होती है। इस दिन व्रत धारण करने वाले को पूरे दिन मौन रहना चाहिए। एक तरह से ये योग पर आधारित व्रत भी कहा जाता है क्योंकि पूरे दिन मौन रहना इतना भी संभव नहीं है। हालांकि कई लोग बिना मौन धारण किए भी एकाग्र मन से इसे धारण करते हैं। हरि हरि की आराधना करें। जी हाँ, श्री विष्णु की आराधना का दिन है। इस व्रत से अपने मन में हरि हरि का जाप करना चाहिए। मौन ना रहने की स्थिति में किसी के लिए भी अपने मन में द्वेष की भावना नहीं लानी चाहिए, इससे व्रत का पुण्य प्राप्त नहीं होता। इलाहाबाद में प्रयाग के तट पर मौनी अमावस्या पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। कल जुटेंगे, बल्कि जुटना शुरू करेंगे। आपको आज ही पूरी जानकारी दे रही हूं ताकि कल कोई परेशानी ना हो। कल मौनी अमावस्या पर कुंभ स्नान है, ये बहुत खास दिन है। अब मैं आपको अमावस्या की रात का एक महामंत्र बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। रात को पीपल के पास जाइए, पीपल को एक जनेऊ लीजिए और एक जनेऊ भगवान विष्णु के नाम की उसी पीपल को अर्पित कर दीजिए। फिर पीपल और भगवान विष्णु की प्रार्थना कीजिए। इसके बाद 108 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें। शुद्ध रूप से तैयार की गई एक मिठाई पीपल के वृक्ष को अर्पित करें। आप ये दिन में भी कर सकते हैं। परिक्रमा करते वक्त बोलने वाला मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परिक्रमा करते समय इस मंत्र का जाप करते जाइए। 108 परिक्रमा पूरी होने के बाद पीपल और भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए अपने हाथों को जोड़कर अनजाने हुए गलतियों की क्षमा मांगिए। आप जल्दी ही उत्तम रिजल्ट्स अपनी लाइफ में देखने लगेंगे। आइए दूसरे महा उपाय की बात करने का अब वक्त आ गया है। क्या पैसे की तंगी पीछा नहीं छोड़ रही? अमावस्या की रात में 8 बादाम, 8 काजल की डिबिया काले कपड़े में बांधकर सिंदूर में रखें। इससे जल्द ही पैसे से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। कुंभ स्नान और मौनी अमावस्या के दिन आप अपने 3 ग्रह शनि, बुध और चंद्रमा को प्रसन्न कर सकते हैं। आपको तीनों ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए क्या करना है वो जानिए। मान्यता ये है कि शनि की 7.5 के प्रभाव से राजा विक्रमादित्य को अनेक मुसीबतें उठानी पड़ी
उनकी दिक्कत देखकर एक मुनि ने उन्हें कहा कि शनि की 7.5 का प्रभाव है। इसे दूर करने के लिए माघ महीने में कृष्ण पक्ष की मौनी अमावस्या पर शनिदेव की पूजा करें। राजा दशरथ के शनि स्तोत्र का पाठ करें। विक्रमादित्य ने शनिदेव का तेल से अभिषेक कर तिल, उड़द, अक्षत, लोहा का दान किया। शनि स्तोत्र पढ़ा। शनिदेव ने प्रसन्न होकर राजा को राजपाट लौटाया। वरदान दिया कि जो भी मनुष्य मौनी अमावस्या पर जब तप दान करेगा उस पर आने वाले 10 महीने तक राशि के परिवर्तन होने की भी कृपा बरसेगी। जिसका बुध ग्रह पीड़ित या अशुभ फल दे रहा है वो लोग मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखकर तुलसी के पेड़ की पूजन करें और सुबह तुलसी की पत्तियों का सेवन करें। इस दिन जरूरतमंद सुहागनों को हरी चूड़ियाँ, हरे रंग की साड़ी का दान करने से बुध ग्रह के शुभ फल मिलते हैं। जिनको चंद्र ग्रह अशुभ फल दे रहे हैं वो लोग मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखें और खीर से भोलेनाथ का भोग लगाकर गरीबों में बांटें। आपका चंद्र अच्छा हो जाएगा। अब आज के तीसरे महा उपाय को जानने का वक्त आ गया है। क्या नौकरी की समस्या है तो अमावस्या के दिन का महा उपाय आपको जानना है। अमावस्या यानी कि कल एक नींबू लेकर शाम के समय उसके 4 टुकड़े कर किसी भी चौराहे पर चुपचाप चारों दिशाओं में फेंक दें। इस उपाय से जल्दी ही बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाती है। मौनी अमावस्या के दिन आपको कौन कौन से उपाय करने हैं और कौन सी चीज़ें नहीं करनी है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मौनी अमावस्या अभी जारी है। आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। क्या करें क्या ना करें। मौनी अमावस्या के दिन क्रोध ना करें, गलत शब्द ना बोलें, गौ सेवा करें, ज़रूरतमंदों को दान करें, खाना खिलाएं। सर्दी का मौसम है इसलिए कपड़े, अन्न, ऊनी कपड़ा, जूता, तेल, गुड़, कंबल, दूध अपनी श्रद्धा अनुसार दान कर सकते हैं। अब वो उपाय जानिए जिन्हें कल कर सकते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या को पितरों की तिथि माना गया है, इसीलिए इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए गाय के गोबर से बने उपले कंडे पर शुद्ध घी और गुड़ मिलाकर धूप सुलगते हुए कंडे पर रखना है। घी और गुड़ उपलब्ध ना हो तो खीर से भी धूप दे सकते हैं। यदि ये भी संभव ना हो तो घर में जो भी ताज़ा भोजन बना हो उसे भी धूप देने से पितर प्रसन्न हो जाते हैं। धूप देने के बाद हथेली में पानी लें, अंगूठे से उसे धरती पर छोड़ दें। ऐसा करने से पितरों को तृप्ति मिलती है। मौनी अमावस्या के दिन भूखे लोगों को भोजन ज़रूर कराएं। वैसे तो मैं कहूँगी हमेशा कराया करें, लेकिन हमेशा नहीं करा सकते तो कल ज़रूर कराएं। इस दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आटे की गोलियाँ बनाएं। गोलियाँ बनाते समय भगवान का नाम लेते रहें। इसके बाद पास के किसी तालाब या नदी में जाकर आटे की गोलियाँ मछलियों को खिला दें। इस उपाय से आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियों का अंत हो सकता है। अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। ऐसा करने से आपके पाप कम होंगे, पुण्य बढ़ेंगे। मौनी अमावस्या को शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाएं। बाती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल दें। ये महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का बहुत खास उपाय है। मौनी अमावस्या के मंगलवार के शुभ योग में किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। संभव हो तो हनुमान जी को चमेली के तेल का चोला भी चढ़ा सकते हैं। ये उपाय करने से साधक की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। मौनी अमावस्या की रात को करीब 10 बजे नहाकर साफ पीले रंग के कपड़े पहने। इसे उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ऊन या कुश के आसन पर बैठ जाएं। अब अपने सामने पट्टिए, बेजौट या चौकी पर एक थाली में केसर का स्वास्तिक या ओम बनाकर उस पर महालक्ष्मी यंत्र स्थापित करें। इसके बाद उसके सामने एक दिव्य शंख थाली में स्थापित करें। थोड़े से चावल को केसर में रंगकर दिव्य शंख में डालें। घी का दीपक जलाकर जो मंत्र बताने जा रहे हैं उसका कमलगट्टे की माला से 11 माला का जाप करें। मंत्र है सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी मुक्ति भुक्ति प्रदायिनी मंत्र पुते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। मंत्र जाप के बाद पूरी पूजन सामग्री को किसी भी पेड़ के आसपास यहाँ छोड़ दें। नदी में विसर्जित ना करें। प्लीज़ पानी को पोल्यूट ना करें। आपको धन के लाभ होने की संभावना बढ़ सकती है। अब आज के चौथे महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या पितृदोष शांत नहीं हो रहा? ऐसे में आपको क्या करना है? कल चिड़ियों और मछलियों को चावल और घी मिलाकर बनाए गए लड्डू दीजिए। ये पितृदोष दूर करने का बहुत अच्छा उपाय है। कल कुंभ स्नान है और साथ साथ मौनी अमावस्या पर विशेष स्नान होता है। अगर आप काल सर्प दोष से परेशान हैं तो आपके लिए कल से बेहतर दिन हो ही नहीं सकता। मौनी अमावस्या के दिन आपको काल सर्प दोष से मुक्ति मिल सकती है। आपको इस मुक्ति के लिए क्या करना है वो जानिए। मौनी अमावस्या पर स्नान करने के बाद चांदी से बनी नाग नागिन की पूजा करें।
छोटा बनवा लें, इतना सा भी होगा जितना आप अफोर्ड कर सकें। फूल को पानी में ना डालें, सिर्फ नाग नागिन को डालें। काल सर्प दोष से राहत के लिए आप लघु रुद्र का पाठ करें और किसी योग्य पुरुष से कराएं। ये पाठ विधि विधान से होना चाहिए। मौनी अमावस्या पर गरीबों को अपनी शक्ति के अनुसार दान करें और नवनाग स्तोत्र का पाठ करें। मौनी अमावस्या पर नहाने के बाद शिव मंदिर जाएं, शिवलिंग पर तांबे का नाग चढ़ाएं। इसके बाद वहीं बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और शिवजी से काल सर्प दोष मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। मौनी अमावस्या पर सफ़ेद फूल, बताशे, कच्चा दूध, सफ़ेद कपड़ा, चावल और सफ़ेद मिठाई बहते हुए जल में प्रवाहित करें और काल सर्प दोष की शांति के लिए शेषनाग से प्रार्थना करें। मौनी अमावस्या पर शाम को पीपल के वृक्ष की पूजा करें और पीपल के नीचे दीपक जलाएं। मौनी अमावस्या पर काल सर्प यंत्र की स्थापना करें। इसे विधि से अच्छे से करें। कल सुबह अच्छे से नहाने धोने के बाद भगवान शंकर का ध्यान करें, फिर काल सर्प दोष यंत्र का पूजन भी करें। सबसे पहले दूध से काल सर्प दोष यंत्र को स्नान कराएं। इसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं और फिर गंध, सफ़ेद फूल, धूप, दीप से पूजन करें। इस तरह रोज़ काल सर्प यंत्र की पूजा करने और मंत्र का जाप करने से जल्द ही काल सर्प दोष का प्रभाव खत्म होने लगता है और शुभ नतीजे मिलने लगते हैं। कल अमावस्या की रात है। इस रात को किए गए उपाय आपको पूरी ज़िंदगी फ़ायदा देंगे। मैं आपको कल रात को जो उपाय बता रही हूँ करने वाले, वो नोट कर लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा, ये तय समझिए। कल आप तुलसी, बांस, नीम, बड़, पीपल, आम के छोटे छोटे पौधों का दान करें। आपके रुके काम पूरे हो जाएंगे। साथ ही आपको धन की दिक्कत नहीं रहेगी। अमावस्या के दिन घर के कोने कोने को साफ करें। शाम को घर के मंदिर और तुलसी के पौधे पर दिया ज़रूर जलाएं। इससे घर की कलह, गरीबी दूर होगी। गहरे गड्ढे या कुएं में 1 चम्मच दूध डालें। इससे रुका हुआ काम पूरा होगा। अमावस्या को गाय को 5 फल भी खिलाने चाहिए। इससे घर में खुशी का माहौल रहता है। किसी सरोवर पर गेहूं के आटे की गोलियां ले जाकर मछलियों को डालें। इससे देवी देवताओं की कृपा बनी रहेगी। चलिए आपको देते हैं खास कुंभ टिप। कल मौनी अमावस्या है। आप एक छोटा सा काम करें। आप थोड़ा सा गंगा जल लें, उसमें काले तिल डालें। इसको हाथ में लेकर या इसको नॉन स्टॉप देखते हुए आप शिव जी का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इसके बाद इस जल को आप शिव मंदिर ले जाकर शिव जी पर छोड़ दें। इससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी। आपके शनि और चंद्रमा दोनों के दोष दूर होंगे। फेसबुक पर अंकी महाजन ने अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर की है। वो जल्दी शादी के उपाय जानना चाहते हैं। अगर आपको जल्दी शादी करनी है तो 2 छोटे काम करने होंगे। पैर के सोल के सेंटर पे रोज़ गुलाब का इत्र लगाना है और नाभि में केसर को डाइल्यूट कर कर लगाना है। इसको 74 डेज तक बिना एक भी दिन स्किप किए कंटिन्यू कीजिएगा। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे। आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें अपनी राशि के हिसाब से जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग गणपति जी की पूजा करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 77%। वृश्चिक राशि के लोग अपने माँ के साथ थोड़ी देर बैठिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 72%। मिथुन राशि वाले लोग सुबह आपको टहलने जाना है। लक साथ दे रहा है आपका 67%। कर्क राशि वाले लोग सूर्य को आप प्रणाम करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। सिंह राशि वाले लोग विरोधियों से सतर्क रहिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 62%। कन्या राशि वाले लोग कल के दिन आप मीठा कम खाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। तुला राशि वाले लोग सुबह भजन सुनिए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 73%। वृश्चिक राशि वाले लोग मजाक का बिल्कुल भी बुरा ना माने। किस्मत साथ दे रही है आपका 61%। धनु राशि के लोग मंदिर में श्रृंगार का सामान दीजिए। लक सपोर्ट कर रहा है आपका 68%। मकर राशि के लोग हाथों की अच्छे से एक्सरसाइज करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। कुंभ राशि के लोग अपने पेट का खास ख्याल रखें। लक साथ दे रहा है आपका 64%। और मीन राशि वाले लोग कल किसी भी सिचुएशन का सल्यूशन बुजुर्गों से बात करके आपको मिल जाएगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 66%। अब 5वें महाउपाय की बात कर लेते हैं।
सवाल ये है कि क्या हर काम में अड़चन आती है? अमावस्या के दिन महा उपाय जानिए। हर अमावस्या के दिन कम से कम एक ज़रूरतमंद को भोजन ज़रूर कराएं। इससे आपके पितृ हमेशा प्रसन्न रहेंगे, आपके कामों में अड़चनें नहीं आएंगी, घर में धन की कोई भी कमी नहीं रहेगी। आपका घर परिवार को टोने टोटकों से, बैड रिजल्ट से बचे रहेंगे।